पता है रिलेशनशिप में सबसे दर्दनाक सिचुएशन क्या होती है? जब उस इंसान को हमारे दुख से फ़र्क ही नहीं पड़ता है जिस इंसान के साथ हम एक रिलेशनशिप में होते हैं। कितनी अजीब बात है कि जहाँ पे हम थोड़े भी परेशान होते थे उस वक्त वो इंसान हमारी बहुत ज़्यादा केयर करता था। आज हम उस इंसान के लिए रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन उस इंसान को फ़र्क ही नहीं पड़ता। आखिर ऐसा हो क्या रहा है? आखिर उन्हें क्या हो गया? वो क्यों इतने बदल गए? आखिर आपको क्या हो गया? आप क्यों इतने कमज़ोर बन गए? आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। अगर इस वीडियो को आप एंड तक देखते हो ना तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उससे पहले आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तभी मुझे ये पता चलता है कि आप खुद को बदलना चाहते हो और तभी आप खुद को बदल पाते हो। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं ना आपको एक बात बताता हूँ। इंसान का बिहेवियर बदल जाता है और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। पहले वो आपकी बातों से, पहले वो आपकी हरकतों से, पहले वो आपकी आदतों से इरिटेट नहीं होते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आज भी इरिटेट नहीं होंगे। आज वो शायद इरिटेट हो रहे हैं आपके बिहेवियर के वजह से। आज आपकी इच्छा होती है उनसे बात करने की, और जब आप उनसे बात करने की कोशिश करते हो इस वजह से वो इरिटेट होते हैं। और धीरे धीरे एक सिचुएशन ऐसे बन जाती है कि आप उनके सामने, इस बात को ध्यान से सुनना, आप उनके सामने इतने कमज़ोर बन जाते हो। जितना आप कमज़ोर बनते चले जाते हो आपके सामने वो उतना ही स्ट्रांग बनते चले जाते हैं। वो इमोशनली स्ट्रांग बन जाते हैं। फिर आप उनके पीछे रो रहे हो, उनके लिए परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, आपको रातों को नींद नहीं आ रही है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हम उन्हें ब्लेम करते रहते हैं, हम कंप्लेन करते हैं कि वो इंसान बदल गया। अब आप ये भी देखो कि आप भी तो काफ़ी बदल गए। पहले आप भी इतने कमज़ोर नहीं थे, पहले आप इतना नहीं रोते थे जितना आज आप दुखी हो रहे हो। और ये भी एक सच्चाई है। आई नो ये बहुत बुरी बात है, लेकिन यही सच्चाई है कि पार्टनर आपका दुख देखकर आपसे इरिटेट होकर आपसे दूर जा रहा है। क्योंकि जब भी हम ये देखते हैं ना कि कोई कमज़ोर बन रहा है तो सबकॉन्शियसली हम उनसे दूर भागते हैं। शुरुआत में चलो ठीक है, आप उनके सामने एक दो बार रोते थे, वो आपकी केयर करते थे, लेकिन अगर आप अपना हाल बिल्कुल ऐसे ही बना के रखोगे तो वो तो आपसे दूर ही जाएंगे। कहते हैं अगर आप पार्टनर के सामने कमज़ोर बनते हो तो पार्टनर आपके सामने वैसे ही स्ट्रांग बनते चले जाता है। सिचुएशन की सारा कंट्रोल सिचुएशन का उनके पास चले जाता है। रिलेशनशिप को वो अपने हिसाब से चलाने लगते हैं। जब उनकी इच्छा होती है वो आपसे बात करते हैं, जब उनकी इच्छा होती है वो आपसे बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप उनके सामने कमज़ोर बन गए हो। जितना आप कमज़ोर बन गए उतना वो पावरफुल बन गए। अब इस सिचुएशन को बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले उनकी आदत को बदलना होगा, और उनकी आदत को बदलने के लिए खुद को बदलना होगा। आपने अगर ये सोच के रखा है कि आप रोकर उन्हें समझाओगे, उनके सामने जाओगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करोगे और ज़बरदस्ती बात करके रहोगे और वो बदल जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और ये एक रियल फैक्ट है, एक बहुत बड़ी सच्चाई है। आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर आनी है। आप अपने दुख से उन्हें इरिटेट करोगे वो और ज़्यादा स्ट्रांग बनेंगे। लेकिन जब आप खुद को पॉजिटिव रखना स्टार्ट करोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बस उन्हें दिखाने के लिए पॉजिटिव बनो, उनको दिखाने के लिए स्ट्रांग बनो कि अब आपको भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको सच में स्ट्रांग बनना होगा। आपको रातों की नींद नहीं आ रही है, आप ठीक से खाना नहीं खा रहे हो, सारे दिन उनके फ़ोन की तरफ देखते रहते हो कि कब उनका कॉल आएगा, कब उनके मैसेजेस आएंगे। अब ये सिचुएशन आपने बना ली है तो ट्रस्ट मी, आप अंदर से कितने दुखी हो ये आप ही जानते हो। मुझसे बेटर आप जानते हो, मैं जानता हूँ। लेकिन आप इस बात को भी समझो, इस दुख के वजह से जो आपकी पर्सनैलिटी बनती है वो ज़रा भी अट्रैक्टिव नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पे आपको पॉजिटिविटी लानी होगी। फ़ोन से सच में दूर रहना स्टार्ट करो, अपनी ज़िंदगी पे ध्यान देना स्टार्ट करो। मैं जानता हूँ कि ये बातें बोलने में बहुत आसान है, करने में थोड़ी मुश्किल है, बट बताओ ऑप्शन क्या है? आप पढ़ाई कर रहे हो, एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप पढ़ाई करना छोड़ दोगे। पढ़ाई करना छोड़ दोगे तो फिर उस एग्ज़ाम के बारे में तो आप भूल ही जाओ। उसी तरीके से सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वैल्यू इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बस ये देखते हैं कि उस इंसान के सामने हमें स्ट्रांग बनना है। हम बस सारे तरीके से उस इंसान के बारे में सोचते चले जाते हैं, और सोचते सोचते हम एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां पर हम अंदर ही अंदर दुखी हो रहे हैं, अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं उस इंसान को पाने के लिए। और ऐसे से वो इंसान आपको कभी नहीं मिलेगा। आज आप देखो,
बहुत ध्यान से ज़रा इस बात को आप सोचना, उस इंसान की ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है, वो काम पर ध्यान दे रहे हैं, दोस्तों के साथ ध्यान दे रहे हैं, और ज़रा भी आप उन्हें इरिटेट करते हो वो आपको तुरंत दूर कर देते हैं, तुरंत इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें दुख नहीं चाहिए। तो आप खुद को स्ट्रांग बना लो। जब आप खुद को स्ट्रांग बनाते हो ना, धीरज रखते हो, शांत रहने लगते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचते हो, आप भी सेल्फ वैल्यू के बारे में सोचते हो। तो जब आप ये करना स्टार्ट करते हो, जब आप ऐसा बनना स्टार्ट करते हो, क्योंकि अब वो आपको दुखी नहीं कर रहे हैं, आप दुखी खुद नहीं हो रहे हो। क्योंकि कई बार वो आपको दुखी नहीं करते, आप अटैचमेंट की वजह से दुखी हो जाते हो। और जब आपका अटैचमेंट का पूरा कंट्रोल आपके पास आ जाता है, तब पार्टनर आपको दुखी कर ही नहीं सकता है। वो ज़रा इग्नोर कर रहे हैं, शांत रह के देखो कि इस सिचुएशन में चाहे आप जितनी मर्जी उनसे बातचीत करने की कोशिश कर लो, वो बात नहीं करेंगे। आपको क्या करना है? फ़ोन को दूर रखना है, किसी काम में मन लगाना है। फ़ोन को दूर रख के थोड़े टाइम के लिए अकेले रहने लगो। जब आप फ़ोन को दूर रखोगे ना, तो वैसे आपका जो कॉन्टैक्ट है, जो ब्रिज है, वो ही टूट जाएगा। अब आपको पता है कि आपको नदी के इस पार से लेके इस पार जाना है, तो आपको ब्रिज के ऊपर से जाना होगा। जब वो ब्रिज ही टूट जाएगा, तो आप बस बैठ के देख सकते हो, आप उस पार जा ही नहीं सकते। उसी तरीके से आप उन्हें कॉल्स कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, तो ये जो आपका फ़ोन है, इसे कुछ टाइम के लिए दूर रख दो, दूर रख दो, और फिर आप अकेले में टाइम स्पेंड करो। जो आप कर रहे थे वही करो, लेकिन फ़ोन को दूर रख के। जब वो ब्रिज ही आपके हाथ से चले जाएगा, जब फ़ोन ही नहीं रहेगा, तो आप क्या करोगे? चिट्ठी लिखोगे उनके लिए? ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, एंड मैं आपकी सिचुएशन के दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी, इस सिचुएशन के अलावा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। खुद को जितना स्ट्रांग बनाओगे, आपके लिए सिचुएशन उतनी ज़्यादा अच्छी रहेगी। इसलिए खुद पे काम करना स्टार्ट कर दो। सेल्फ रिस्पेक्ट को समझो, सेल्फ वैल्यू को समझो। किसी के लिए खुद को इतना दुखी मत करो कि वो आपसे इरिटेट होकर आपको इग्नोर करने लगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मन में अभी भी कोई डाउट है, डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू सो मच।